बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मुहिब्बुल वज़ीर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करते हैं मेडिकल से हट के। उलमा फरमाते हैं कि ये ज़माना फसाद का ज़माना है। आप मीडिया पे चले जाए तो एक मीडिया को सुनो, फिर दूसरे को सुनो, फिर तीसरे को सुनो, आपको ये फैसला मुश्किल हो जाएगा कि कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है। फिर आप सियासी रहनुमाओं की बातें सुन लो, तो अगर एक की बात सुन लो फिर दूसरे का सुन लो तो आपको ये यानी अमली तौर पे नामुमकिन हो जाएगा कि कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है। बाजारों में जाओ, आपको दीन का कॉलेजों में, अस्पतालों में, सब जगह आपको सही दीन का इल्म, दीन का माहौल नहीं मिलेगा। हर तरफ आजमाइश है। ये तो हमारे अपने मुल्क में हाल है, और फिर हमारे जो बाहर मुल्क वाले भाई हैं गैर मुस्लिम, वहाँ तो हाल ही बुरा है। वहाँ तो बदअमनी, बदइतिमादी, हमारी माँ बहनों का बहुत ज़्यादा एहतिसाल हो रहा है जी। उनके एतमाद आपस का, मियाँ बीवी का ख़त्म है। तो फिर मेरे भाई दोस्तों, ऐसे हालात में जब हमारे अपने मुल्क में ये हाल है, क्या करना चाहिए? ख़ुसूसन अपने आने वाले औलाद को, आने वाली नस्लों को किस तरह बचाया जा सकता है? तो एक ही तरीका है, वो ये है कि उलमा के साथ रहो, मस्जिद के साथ ताल्लुक़ जोड़ो, दीनदारों के साथ रहो, तबलीगी जमात वालों के साथ रहो, और अपने औलाद को ये मस्जिद में जाने का आदी बनाओ। कल को यही औलाद आपके लिए दर्दसर न बन जाए। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब अपने बच्चों को बोलते थे कि मस्जिद जाओ, खतीब साहब के पास बैठो, खतीब न हो तो मुअज्जिन के पास बैठो, मुअज्जिन न हो तो फिर खादिम के साथ बैठो। यानी दीनदार लोगों के साथ वक्त गुजारो और अपने औलाद को मस्जिद का और दीन का आदी बनाओ। तो फिर आगे जाके यही औलाद आपका भी खिदमत करेगा, और जिस ड्यूटी पे वो काम करेगा वो आवाम के लिए रहमत होगा। वरना यही औलाद पर न माँ बाप की खिदमत करेगा, और औलाद के लिए भी वो और आवाम के लिए भी वो एक अजाब होगा, जिस सीट पर भी होगा। यहाँ पर हमारे एक जानने वाले दोस्त थे, बहुत बड़े अफसर थे, लेकिन उसने अपनी माँ के लिए नौकरों को रखा हुआ था, और जो है ना, यानी हफ्ते हफ्ते, महीने महीने कोई पोता पोती नवासा बेटा माँ की खिदमत के लिए या माँ की ज़ियारत के लिए नहीं आता था, तो वो माँ रोती थी। उसके मुकाबले में मौलाना सईदुल्लाह साहब एक गरीब आदमी था। वो अपनी माँ को अपने गोद में उठा के मेरे पास लाया और अपनी माँ को बोलता है, ए देखो जी, ये तबलीगी डॉक्टर है, ये आपका आप अच्छा वो जो है ना इलाज करेगा। तो अब मौलाना सईदुल्लाह साहब गरीब सही, लेकिन उसकी मज़े तो उसकी माँ के हैं कि उसको गोद में उठाए फिर रहा है, और उसके मुकाबले में दूसरा जो बहुत बड़ा अफसर है और पैसों का रेल पैर है, लेकिन उसकी माँ के लिए तो कुछ वैसे में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आज ही जो है ना आंखें खोल के अपने औलाद की सही तरबियत दीन के लिहाज से करो, और ख़ुद भी अपने ज़कात, नमाज, हज और जो है ना मामलात को ठीक रखो, ताकि आपके औलाद के इसके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। तो ताकि आइंदा के लिए जो है फिर आप अपने औलाद से खूब जो है उसको इंजॉय करें, और आपकी भी खिदमत करें और अवाम की खिदमत करें। थैंक यू वेरी मच।